वह अभी अभी सुरंग में गाड़ी चलाकर दाखिल हुआ ही था कि अचानक ऊपर से सुरंग ढह गई। उसने तेजी से गाड़ी चलाकर सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ढाती हुई सुरंग कार से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। जल्द ही वह और उसकी कार मलबे के नीचे दब गए। जब जिमी दोबारा होश में आया तो उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने बस थोड़ा सा हिलने की कोशिश की और कार की छत पर पड़ा मलबा एक बड़े हिस्से में नीचे धंस गया, लगभग अंदर गिरकर उसे कुचल ही देता। जब कार के बाहर की स्थिति थोड़ी स्थिर हुई तो जिमी ने अपना फोन निकाला और धीरे धीरे उसे ड्राइवर सीट से पीछे की सीट तक ले गया। आखिरकार उसे कमजोर सा सिग्नल मिला और उसने सफलतापूर्वक मदद के लिए कॉल कर दिया। स्थिति को समझने के बाद रेस्क्यू टीम ने सोचा कि यह एक छोटा हादसा है, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी पहाड़ी श्रृंखला ढह चुकी थी और यहाँ तक कि सुरंग का प्रवेश द्वार भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्य से दूसरी ओर का प्रवेश द्वार फिलहाल सामान्य था, लेकिन सुरंग किसी भी समय फिर से ढह सकती थी। टीम के सदस्य बिना सोचे समझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने स्थिति का सर्वे करने के लिए दर्जनों ड्रोन सुरंग में भेजे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सुरंग में कुछ ही मीटर अंदर जाते ही पहाड़ में मौजूद लोहे के अयस्क ने सिग्नल को तुरंत रोक दिया, जिससे सारे ड्रोन जमीन पर गिर गए। कोई और रास्ता न होने के कारण रेस्क्यू कप्तान को खुद अंदर गाड़ी चलाकर जाना पड़ा। सुरंग के बंद हिस्से तक पहुंचने के बाद कप्तान सावधानी से मलबे के ढेर के पास गया। उसने चट्टानों के बीच की दरारों में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, यह सोचते हुए कि शायद इस तरह वह जिमी को ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी कार में बैठे उसके साथी ने गलती से हॉर्न दबा दिया। कप्तान डर गया और तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि इतनी तेज आवाज फिर से सुरंग ढहने का कारण बन सकती थी। अच्छी बात यह थी कि हॉर्न की आवाज जिमी तक पहुंच गई। उसने जल्दी से कप्तान को अपनी स्थिति समझाने के लिए आवाज लगाई। यह देखकर उसके साथी ने कई बार और हॉर्न बजाया और जिमी ने उन्हें साफ सुना। इसका मतलब था कि वह कप्तान से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जैसे ही कप्तान उत्साहित होने लगा, ऊपर से बड़ी मात्रा में धूल गिरने लगी। जैसा कि कप्तान को सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। हॉर्न की इन आवाजों ने सुरंग को दूसरी बार ढा दिया। उसने तुरंत जिमी को नीचे झुककर खुद को बचाने के लिए कहा। उसकी और उसके साथी की स्थिति भी बेहद खतरनाक हो गई थी। कार में बैठते ही कप्तान के पास दरवाजा बंद करने का भी समय नहीं था और उसने पूरी रफ्तार से कार पीछे दौड़ा दी, जिससे वह मुश्किल से बड़े पत्थरों की चपेट में आने से बच पाया। लेकिन सुरंग का ढाना जारी रहा और जल्द ही मलबे का एक टुकड़ा विंडशील्ड को चीरता हुआ अंदर आ गया। सौभाग्य से इस बार ढहने की गति पहली बार से धीमी थी और चूंकि वे निकास द्वार से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए कार इस बार सफलतापूर्वक सुरंग से बाहर निकल आई। लेकिन इससे कप्तान को एहसास हो गया कि यह बचाव अभियान बेहद कठिन होने वाला है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने तुरंत जिमी को फोन किया। सौभाग्य से पहले से सुरक्षा उपाय कर लिए गए थे और जिमी अभी भी जिंदा था। फोन पर जिमी ने कहा कि कार के बाहर नंबर 3 वाला वेंटिलेशन फैन है। कप्तान ने तुरंत सुरंग के डिजाइन के नक्शे निकाले और उनमें जिमी की स्थिति खोज ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली निर्माण संरचना डिजाइन से अलग थी। कप्तान ने कुछ छोटे छोटे चित्र बनाए। उन्होंने योजना बनाई कि पहाड़ पर ऊपर से सीधा वेंटिलेशन फैन तक एक गड्ढा खोदा जाएगा, फिर उसी रास्ते नीचे जाकर जिमी को बचाया जाएगा। लेकिन इस गड्ढे को खोदने में कम से कम आधा महीना लगना था, जबकि कार में सिर्फ 2 बोतल पानी थी। जिमी को हर दिन सिर्फ एक छोटी ढक्कन भर पानी पीना पड़ता, ताकि शायद वह उस दिन तक जिंदा रह सके जब गड्ढा पूरा खोदा जाए। लेकिन 5 दिन बाद एक और हादसा हुआ।